इससे अलग मतलब है। राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ का मतलब आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी एक एंट्री पास करी थी जिसमें आपको क्या हुआ था, जैसे पहला तो एंट्री होती है बैंक ऑन डेबिट, फिर क्या होती है 7% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है अरीशा। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक, ये आप लोग करते हो। फिर अगर मान लो इशू डिस्काउंट पे हुआ है, किस पे हुआ है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई ना कोई क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा ही रहेगा, 1000 2000 4000 कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, ठीक। ये जो डिस्काउंट हुआ है ये हमारी कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है, कंपनी के लिए क्या होता है। और अगर यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं हम लोग, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी कंपनी के लिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। और लास्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? प्रीमियम और रिडेम्पशन। तो मेन जो बताने का मतलब है, यहाँ पे हमें मान लो कोई अमाउंट है 1000 रुपए का, 4 1 5000 दिखा रहा है। जब सारा क्वेश्चन कर लोगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाला भी क्वेश्चन है, इसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री पास करो, सब कुछ तुमने पास कर लिया, तो लास्ट में तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? तो जितने भी लॉस होते हैं उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, नुकसान दिखाना पड़ता है। तुम क्या करोगे? लास्ट एंट्री पास करोगे, सबसे लास्ट एंट्री। तुमने कई क्वेश्चन में देखा भी होगा जिसमें लिखा रहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जिस वजह से लॉस हुआ है, इस वजह से हुआ है ना, तो लिख दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ, जितने का हुआ है यहां पर अमाउंट लिख दो, ठीक। अगर मान लो कभी कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ हो, क्या हुआ हो, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है लेकिन आ जाए, तो सिर्फ ये चीज क्रेडिट में आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाएगा, और जिस वजह से हुआ वो कहां जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएगा? क्रेडिट में होगा तो, और नुकसान होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहां रहता है? डेबिट। जनरल केसेस में लॉस ही होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सुनो आगे, इसको हटाएं, वहीं हटाएं इसको, देखो जादू दिखाएं तुमको, देखोगी, बोलो 1, बोलो 2 3, देखा। अगर ऐसे इसमें तुम्हें भी ऐसे कर दे तो तुम भी गायब हो जाओ। बहरहाल क्या कह रहे हैं अरीशा? ट्राई करें? कितने भाई बहन हो? कितने भाई बहन? कितने भाई बहन हो बताओ, बताओ तो बताओ पहले, हो कितने भाई बहन? 5 हो, फिर क्या दिक्कत है, एक चला जाएगा तो क्या दिक्कत। हाँ सुनो, जब क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत से क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया रहता है। आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है, राइट। या फिर हो सकता है क्वेश्चन में आपको जब ऐसे लिखा रहता है ना, इतना डिवेंचर इशू किया, इतना इशू किया, तो बोलते कंपनी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम इतने रुपए का है। मान लेते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास 1000 रुपए का पहले से है, और कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व भी है। क्या है? ठीक है, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व भी है, दोनों चीज है, ठीक। अब मान लो लॉस हुआ है, जो लॉस इश्यू डिवेंचर था, तो उसमें मान लो 6000 का लॉस हुआ है। कितने का हुआ है? तो किस वजह से हुआ है? वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी ऐसे। तो हमने क्या सीखा है, आप एंट्री क्या पास करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, आपको कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग स्टेटमेंट, अगर ये दोनों है तो पहले उस लॉस को राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद कैपिटल रिजर्व से, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। अगर ये दोनों है ही नहीं तो निम्बल क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम क्या लिखोगे? पहले लिखोगे सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 1000 रुपए का। और लॉस कितने का हुआ है में? तो आप लिखोगे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000। फिर हमारे पास कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो फिर आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व कितने का पहले से मेरे पास, लेकिन हमें लॉस टोटल कितने का हुआ है, तो अभी भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब मुझे मजबूरी में यहां पर लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 3000। और टोटल लॉस कितने का था? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 6000। अगर मान लो लॉस मेरा 6000 का ना होता, सिर्फ और सिर्फ मान लो सपोज कोई क्वेश्चन में 2000 का लॉस, कितने का? 2000 का, या फिर मान लेते थोड़ी देर के लिए 1000 का लॉस है, तो फिर हमें ना इसकी जरूरत पड़ेगी ना ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2। क्या लिखेंगे फिर उमर भाई? लॉस ऑन इशू ऑफ अकाउंट। इस तरह से यहां पर अमाउंट लिख देंगे 1000। दैट्स इट, हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा होता नहीं है कि अगर जैसे मान लो कि इन्होंने उमर ने बोला कि अगर जो है ये उमर को छोड़ो, जैसे मान लो इन्होंने बोला कि अनम को और ये उम्मे हानी कह रहे हैं, उम्मे हरम को आपको जो मारने से पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा ना, तो उसी तरह ये लॉस दिखाने के लिए, ये लॉस हुआ है, पहले ये बलिदान देगा, ठीक है, फिर ये देगा, उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है, तब कौन देगा? तब ये क्या है, क्या मतलब समझ रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्लास लेवल में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हो ना, तो बिजनेस में लॉस हो गया तो डेबिट साइड में लिख दिया, बिजनेस में लॉस हो गया तो क्रेडिट साइड, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो शुरू से ही पढ़ो, एक दिन से नोट कर लो, नोट करने लायक कुछ लग रहा हो।